सनाया ने राशि की डिलीवरी कर कर राशि के बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन राशि को सनाया नहीं बचा पाई। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पर कादम्बरी जो कि सबसे पहले अपने गुंडों की मदद से राशि और सनाया का किडनैप करवाती है। अब इन दोनों का किडनैप हो चुका था, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर राशि को काफी पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर राशि की डिलीवरी का वक्त आ चुका था। इस वक्त तक यहाँ पर राशि को काफी पेन होता है, पर सनाया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब इसी के दौरान यहाँ पर सनाया एक बड़ा फैसला लेती है। सनाया खुद ही यहाँ पर राशि की डिलीवरी करती है और यहाँ पर सनाया राशि की डिलीवरी कर कर राशि के बच्चे को तो बचा लेती है। यही खुशखबरी सनाया राशि को बता रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राशि कुछ बोल ही नहीं रही थी। राशि की सांस भी नहीं चल रही थी। अब यह देखकर सनाया के पांव तले जमीन खिसक जाती है। क्या यहाँ पर वाकई यहाँ पर सनाया ने एक जिंदगी तो बचा ली, लेकिन क्या यहाँ पर सनाया राशि की जिंदगी को नहीं बचा पाई? वाकई यहाँ पर राशि की मौत हो चुकी है या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दीप्ति, जो कि इस वक्त तक घर छोड़कर जा रही थी। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा, अश्विन, चिराग, सनाया सभी लोग दीप्ति को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीप्ति का फैसला अटूट था। दीप्ति किसी की नहीं सुनती है और चोल छोड़कर चली जाती है। अब उसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जोशीपुरा जी का कॉल पुष्पा को आता है। जोशीपुरा जी बताते हैं उनको कादम्बरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने की तारीख मिल चुकी है। यह खबर मिलते ही पुष्पा पहले दीप्ति को कॉल करती है और दीप्ति को इस खबर के बारे में बताती है और मनाती है कि वह वापस लौट कर आ जा। कहती है, माँ मैं अपने बच्चों की जान रिस्क में नहीं डाल सकती हूँ। जैसे ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा तभी मैं वापस आ जाऊंगी। ये सारी ही चीजें देखकर कादम्बरी काफी खुश होती है, क्योंकि कादम्बरी ने पुष्पा के परिवार को तोड़ दिया था। तभी हम देखते हैं सनाया, राशि, स्वरा जो कि कादम्बरी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, कादम्बरी तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुष्पा की एक बेटी गई है, लेकिन अभी भी तीन बेटी पुष्पा के साथ है। हम तुम्हें चैलेंज देते हैं कि हम इस घर को तुमसे वापस लेकर रहेंगे। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ पर सनाया पुष्पा के घर को बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी यानी कि सनाया की वही प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर सनाया की माँ ने सनाया को गिफ्ट करी थी, उस प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर को सनाया सारी ही चीजें बताती है। प्रॉपर्टी डीलर कहता है, सनाया आपकी प्रॉपर्टी और उस लोकेशन को देखकर आपको इस प्रॉपर्टी के 75 लाख से 1 करोड़ मिल सकते हैं। सनाया कहती है कि आप इस प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द बिकवाई है ज्यादा रकम पर। अगले ही पल हम देखते हैं कादम्बरी, जो कि पुष्पा के घर को दिखाने के लिए गिराक लाना स्टार्ट कर देती है। कादम्बरी गिराकों को पुष्पा का घर पूरी तरीके से बताती है, क्योंकि कादम्बरी तो यही चाहती है कि वह जल्द से जल्द पुष्पा के घर को बेच दे। आगे पुष्पा को उसका घर मिल ही नहीं पाई, लेकिन यहाँ पर कादम्बरी भूल चुकी थी कि इस बार उसका सामना पुष्पा से तो हो रहा है, साथ ही छोटी पुष्पा यानी कि सनाया से भी। सनाया जो कि कादम्बरी से हर कदम आगे ही रहती है, जिसके चलते हम देखते हैं यहाँ पर सनाया जो कि यहाँ पर पुष्पा, राशि, चिराग के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है गिराकों को इस घर से भगाने का, और हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया का प्लान भी सक्सेसफुल होता है। कादम्बरी के गिराक वहां से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सनाया जो कि कादम्बरी के पास जाती है और कहती है, कादम्बरी इस घर को बेचने के लिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी गिराक ले आओ, लेकिन हर बार हम इसी तरीके से गिराकों को भगाएंगे, तुम पुष्पा का घर बेच ही नहीं पाओगे। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया जो कि राशि के पास जाती है और उसे कहती है, राशि पुष्पा के घर को बचा सकते हैं, पुष्पा की मदद कर सकते हैं, मेरे पास 75 लाख से 1 करोड़ का इंतजाम कर सकती हूँ। यहाँ पर सनाया यह तो नहीं बताती है राशि को कि वह अपना घर बेचकर इन पैसों का जुगाड़ कर रही है, इतना ही कहती है कि वह लोन लेकर इन पैसों का जुगाड़ कर रही है। कहती है, राशि इतने पैसों का तो जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन और भी पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एंड मौके पर कादम्बरी और भी ज्यादा मुंह फाड़ सकती है।
यानी हमें कम से कम 15-20 लाख का भी जुगाड़ करना होगा। क्यों ना हम यहाँ पैसे हमारे एक्सपोर्टर से ले लें। तभी हम देखते हैं कि राशि और सनाया की ये सारी ही बातें कादम्बरी सुन लेती है। कादम्बरी ठान लेती है कि अब उसे किसी भी तरह दोनों को रोकना है, क्योंकि कादम्बरी को काफी अच्छे से पता था कि पुष्पा का घर उसके लिए हुक्म का इक्का है। अगर यही उसके हाथ से चला जाएगा तो वह पुष्पा से बदला ले ही नहीं पाएगी। अगले ही पल हम देखते हैं राशि सनाया जो कि यहाँ पर चिराग के साथ मिलकर अपने ऑर्डर को पैकिंग करने लग जाते हैं। अब अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर राशि और सनाया जो कि वह माल अपने एक्सपोर्टर के पास पहुंचा देते हैं और उसके बदले में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्टर राशि और सनाया को उनका पेमेंट भी कर देता है, यानी कि यहाँ पर राशि और सनाया का आधा काम हो चुका था। अगले ही पल हम देखते हैं कादम्बरी जो कि यहाँ पर राशि और सनाया को रोकने के लिए अपनी घिनौनी चाल चलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कादम्बरी जो कि अपने आदमियों को राशि और सनाया की फोटो भेज देती है और उन्हें ऑर्डर देती है उन्हें किसी भी तरह इन दोनों को किडनैप करना है और इन सारी ही चीजों में उसका यानी कि कादम्बरी का नाम नहीं आना चाहिए। अगले ही पल हम देखते हैं राशि और सनाया जो कि घर आने के लिए निकल चुके थे। दोनों काफी ज्यादा खुश थे और यहाँ तक कि यहाँ पर राशि घर पर पुष्पा को कॉल करके यह बोल भी देती है कि वह उसके लिए मोदक बना दे, लेकिन राशि को कहा ही पता था कि वह मोदक वह कभी खा ही नहीं पाएगी। तभी हम देखते हैं राशि और सनाया जिसके पास एक वैन आती है और वह गुंडे राशि और सनाया को उठा लेते हैं, यानी कि इस वक्त तक राशि और सनाया किडनैप हो चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं राशि और सनाया जो कि अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर सनाया उन गुंडों को अपने पैरों से मारने भी लगती है, लेकिन वह अपने आप को छुड़वाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा और चिराग जो कि राशि और सनाया को कॉल करते हैं, लेकिन इन दोनों का कॉल लग ही नहीं रहा था। पुष्पा एक्सपोर्टर को भी कॉल करती है जिसके पास यह दोनों गए थे, लेकिन वह उन्हें बताता है कि वह तो सनाया और राशि यहाँ से निकले को आधा घंटा हो चुका है। सुनकर तो पुष्पा और चिराग के पांव तले जमीन खिसक जाती है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर राशि और सनाया तो किडनैप हो चुके हैं। इसी दौरान हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है राशि की डिलीवरी का टाइम आ जाएगा। राशि को काफी पेन होगा और मजबूरन यहाँ पर सनाया को राशि को बचाने के लिए राशि की डिलीवरी करनी होगी। इसमें सनाया कामयाब भी हो जाएगी। सनाया राशि के बच्चे को बचा लेगी। सनाया की नजर जैसे ही राशि पे जाएगी तो वह देखेगी कि राशि तो कुछ बोल ही नहीं रही है, यहाँ तक कि राशि की सांस भी नहीं चल रही है। वक्त तक यहाँ पर पुष्पा, बापूद्रा, चिराग, बादशाह सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे। तो क्या अब यहाँ पर वाकई ही राशि की डेथ हो चुकी है? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ जैसा कि आपको पता है कि पुष्पा इम्पॉसिबल के ऑन लोकेशन की वीडियो आते रहते हैं। अभी जो स्टोरी चल रही है उसके आगे के भी ऑन लोकेशन के वीडियो आए हैं जिसमें हमें राशि साफ साफ देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर राशि की डेथ नहीं होने वाली है। अब हो सकता है कि यहाँ पर राशि को हॉस्पिटल ले जाया जाए, कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि जैसा हमें प्रोमो में बताया गया है ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। राशि की डेथ नहीं होने वाली है। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।